ग्वालियर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया की कुछ देर बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्वालियर में देश भर के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत भी ग्वालियर के जयविलास पैलेस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजमाता सरल और सहज थी। वो राजनीति नहीं करती थी, राजनीतिक नहीं थी, लेकिन बड़े महाराज के समय उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि राजमाता के असमय निधन से हम सब स्तब्ध हैं। बहुत ही सहृदय थी और जब भी हम लोग मिलते थे तो राजनीति में तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर जब भी बड़े महाराज चुनाव लड़ते थे तो वो चुनाव में निकलती थी। मैं उस समय से उनसे जुड़ा हूँ और बड़े ही प्यार स्नेह से मिलती थी। हम लोग जो भी कहते थे वो करते थे। उनका आशीर्वाद ग्वालियर पूरे संभाग को मिला। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर अपने चरणों में इनको स्थान दे। राजमाता को जाने का हम सबको दुख है। ग्वालियर वासी क्या, पूरे मध्य प्रदेश में हर विदेश तक उनकी पहचान थी और उनके जाने पर हम सबको वो रोता बिलखता छोड़ के चली गई। तो ग्वालियर के रानी महल में लोगों ने राजमाता को श्रद्धांजलि दी और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम सफर पर है माधवी राजे सिंधिया और इस वक्त हमारे साथ नासिर गौरी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नासिर, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, बताइए। देखिए, जो उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था वो अब रखा हुआ है। उसके बाद कुछ ही देरों में जो तैयारी है अंतिम संस्कार की वो शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो यात्रा है वो अंतिम यात्रा निकलने की तैयारियां शुरू हो गई है और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये जो सफर है, यानी कि महल से जो सिंधिया परिवार की जो क्षत्रिय है कटुआ ताल, वहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया मटकी लेकर आगे चलेंगे। उनके साथ उनके बेटे महारेमन सिंधिया होंगे। उसके साथ ही जो कई बड़े वीवीआईपी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। जिस तरह से जो सूचना मिल रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे फुलगढ़ में। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये सब मौजूद है। साथ ही देश के 3 बड़े नामी ग्रामी राजघराने हैं, उनके भी सदस्य मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके अंतिम संस्कार में ग्वालियर चंबल संभाग से हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। अभी से पहुंचने का जो सिलसिला है अंतिम संस्कार स्थल पर वो शुरू हो गया है। और जैसा कि आपको बता दें, जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है वहां पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया है, उनकी छतरी मौजूद है। उसी से 50 मीटर दूरी पर ये उनका अंतिम संस्कार होना है। और अंतिम संस्कार के लिए 2 क्विंटल चंदन की लकड़ियां मंगाई गई हैं, साथ ही 2 क्विंटल आम की लकड़ी है, उनसे ये अंतिम संस्कार होगा। साथ ही अंतिम संस्कार के दौरान 1 सैकड़ा से ज्यादा वीवीआईपी है वो मौजूद रहेंगे। तो पूरी तैयारियां हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी 18 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि जब शव यात्रा शुरू होगी तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो साथ ही 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है उनको भी तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी उससे बस कुछ ही देर बाद जो पार्थिव देह की शव यात्रा है वो माधवी राजे सिंधिया की वो निकलने वाली है। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जो रूट है वहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम महल में मौजूद है। तो महल से बस कुछ ही देर में ये यात्रा है, शव यात्रा वो शुरू होने वाली है। नासिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम दिग्गज नेता, मंत्री, उनके करीबी रिश्तेदार, राज परिवार के लोग तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक लालसा आम जन के भी मन में जरूर है कि वो भी अंतिम दर्शन कर सके। तो क्या इसके लिए भी कुछ तैयारी की गई है? देखिए, जो ग्वालियर शहर के जो स्थानीय नेता थे और उसके साथ ही प्रदेश सरकार के जो मंत्री थे, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा, उसके साथ ही प्रदेश सरकार के कई और मंत्री थे, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद अब जो शहर के लोग हैं वो भी महल में दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में उमड़े थे। लेकिन अब जो लगभग जो क्राउड कहा जा रहा है, जो पुलिस और प्रशासन को एक अनुमान है कि लगभग 40 से 50 हजार लोग हैं, वो जो अंतिम संस्कार का जो स्थल है, यानी कि सिंधिया परिवार की जो क्षत्रिय है वहां पर मौजूद रहने वाला है। तो उसको लेकर भी तैयारियां, उसके साथ ही जो रूट है, यानी कि महल से जो ललितपुर कॉलोनी का जो गेट है वहां से ये शव यात्रा निकलेगी जीवाजी क्लब होते हुए, वहां से कटोरताल पहुंचेगी। तो रास्ते में भी जो ग्वालियर शहर के जो जन समूह है उनकी भी कतारबंद तरीके से वो लोग मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही वो भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो शव यात्रा है वो सिंधिया परिवार की जो क्षत्रिय है वहां पर पहुंचेगी। वो पूरे जो विधि विधान है उससे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके
जो सिंधिया परिवार के जो पुरोहित होते हैं, पंडित, वो सभी लोग सिंधिया परिवार की जो छतरी है वहां पर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के सितारा से ये जो पंडित है वो पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बस अब कुछ ही देर में जो शव यात्रा है और स्वर्गीय माधवी राजेश सिंधिया जो राजमाता हैं ग्वालियर की, उनकी शुभ होने वाली है। ठीक है जी, आप नजर बना के रखिएगा नासिर, शुक्रिया।